I wanna take you to a place not very far from here. नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें कुछ रिकलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं, तो एक बार वीडियो को ध्यान से जरूर देख लें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद सरसाई? आपको पता है सरसाई से रिलेटेड गाइडलाइन रिसेंटली चेंज हुई है। और रिसेंटली कब चेंज हुई है? ये चेंज हुई है हमारी 24 जनवरी 2020 से। 24 जनवरी 2020 से जो गाइडलाइन चेंज हुई है उसमें जो 30 दिन का क्राइटेरिया था उसको खत्म कर दिया गया है। अभी क्राइटेरिया कर दिया गया है कि जो पहले चार्ज रजिस्टर करेगा उसको प्रायोरिटी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको ठीक से जवाब देना है और इसका सही जवाब है नो सच रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइम एट प्रेजेंट। 30 डेज टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद सरसाई, सेक्शन 23 में आता है ये सरफेसी में, इज नॉट लॉन्गर एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 24/1/2020। तो आंसर आपका आना चाहिए, या कोई डेज नहीं है, यानी कि इमीडिएटली आपको चार्ज क्रिएट करना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करीब करीब हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, परंतु क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपको पता नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड गाइडलाइन आप पूरी पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी ट्रीटेड एज बल्क डिपॉजिट? आपको पता है पहले 1 करोड़ से ऊपर के डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट माना जाता था, जिसको बाद में बढ़ा के आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इसका तो आंसर आ गया कि 2 करोड़ एंड एबव। परंतु अगर आपको यही आरआरबी के लिए पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा आपका 15 लाख एंड एबव। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उस तरह से ही आपको जवाब देना है। आरआरबी के लिए ये लिमिट अभी भी 15 लाख एंड एबव है और पब्लिक सेक्टर बैंकों की ये लिमिट 2 करोड़ रुपीस है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर आ गया आपका 2 करोड़ एंड एबव। क्लियर है फ्रेंड्स? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक। यह कलेक्शन ऑफ चेक का क्वेश्चन दिया गया है आपको लॉकर के बारे में, आपको सेफ कस्टडी के बारे में, आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में, किसी भी तरह का रिलेशनशिप पूछा जा सकता है। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स बनती हैं उनको याद कर लें। हाल ही में बेली बेलर का क्वेश्चन पूछा गया था सेफ कस्टडी से रिलेटेड। इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। जहां पे कलेक्शन करता है बैंकर, वहां बैंकर एजेंट हो जाता है और कस्टमर प्रिंसिपल हो जाता है। जहां पे बैंकर कलेक्शन करता है वहां बैंकर एजेंट बन जाता है और कस्टमर जो है प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसका सही जवाब आएगा आपका एजेंट एंड प्रिंसिपल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, कमर्शियल बैंक्स आर मैंडेटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर विद आरबीआई। देखिए, इसमें सेक्शन पूछा है, आप हमेशा याद रखें सीआरआर कितना है आपको पता है 3% फिलहाल, और एसएलआर फिलहाल हमारा कितना है 18%। ठीक है, अब इसमें सेक्शन पूछा जाता है। सीआरआर चूंकि कम है तो इसका सेक्शन ज़्यादा आएगा, 42(1) आएगा। ये ज़्यादा है तो इसका सेक्शन कम आएगा, 24 आएगा। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ये आरबीआई एक्ट है, आप ऐसे याद रखें। सीआरआर चूंकि हमको रिजर्व बैंक के साथ में जमा करना होता है तो ये आरबीआई एक्ट में आता है, ये इसके अपोजिट बीआर एक्ट में आता है। अभी स्केल 3 to 4 का सेंट्रल बैंक का एग्जाम हुआ है, उसमें ये एसएलआर से रिलेटेड एक्ट पूछा गया है। हम अक्सर कर 42-24 में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप आंसर ठीक से याद रखें, थोड़ा लिंकिंग मेथड से याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सीआरआर 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट में आएगा और एसएलआर 24 ऑफ बीआर एक्ट में आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिक्लेरेशन फ्रॉम बोरोअर दैट द सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू द बैंक आर फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। एक बोरोअर डिक्लेयर करता है कि जो डिक्लेयर कर रहा है वो सिक्योरिटीज, उन पे किसी भी तरह का कोई इनकम्बरेंस नहीं है, यानी किसी का चार्ज नहीं है। एंड बोरोअर विल नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर दिस सिक्योरिटी। जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक बोरोअर उन सिक्योरिटीज पे कोई चार्ज क्रिएट भी नहीं करेगा विदाउट परमिशन ऑफ द बैंक। इसे कहते हैं हम नेगेटिव लीन। ये नेगेटिव लीन की डेफिनेशन है कि जिन सिक्योरिटीज पे बैंक ने चार्ज क्रिएट नहीं किया उन सिक्योरिटीज पे भी बोरोअर अंडरटेकिंग दे रहा है आपको
कि इन पे मैं फ्यूचर में बिना बैंक की परमिशन के कोई चार्ज क्रिएट नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लीन। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपोजर लिमिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ए सिंगल बोरोअर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबीज में सिंगल बोरोअर को, ठीक है, एंड ग्रुप बोरोअर को कितनी एक्सपोजर लिमिट अलाउ है अंडर टीयर 1 कैपिटल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का आपको पता है 9 जनवरी 2021 को एग्जाम हुआ है, 1 to 2 का, 2 to 3 का और 3 to 4 का। ये क्वेश्चन स्केल 3 to 4 में पूछा गया है। आंसर आपके सामने है। आंसर देखिए इसका क्या है। इसका आंसर है सिंगल बोरोअर को 15% और ग्रुप बोरोअर को 25% अंडर टीयर 1 कैपिटल। ये इसका सही जवाब है। देखिए, जो क्वेश्चंस रिकलेक्ट होते हैं वो एग्जैक्टली नहीं होते हैं, वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया हो, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएं ताकि आप अपने एग्जाम में एक्सेल कर पाएं। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको, हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। अभी हमने हाल ही में इस पे सेंट्रल बैंक का 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 का रिकलेक्टेड क्वेश्चन जो 9 जनवरी को एग्जाम हुआ है वो अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा दिसंबर तक का जनरल अवेयरनेस का अपडेट हमने ऑलरेडी फाइल अपलोड कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 हुआ है। 1 to 2 हमने अपलोड कर दिया है और 2 to 3 और 3 to 4 हम शॉर्टली अपलोड कर देंगे। ये सारे रिकलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो हमारी MCQ 2020 की टैब दिख रही है, इसमें करीब 700 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग बैंकों के एग्जाम हुए हैं, उनके रिकलेक्टेड हैं, इनके हमने वीडियो बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कर लें अगर आप किसी भी प्रमोशन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। हम इस मोबाइल नंबर पर उपलब्ध हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं और वीडियो लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। हम एजुकेशन, बैंकिंग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं ताकि आपकी ना सिर्फ नॉलेज बढ़े बल्कि आप आने वाले एग्जाम्स में जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें एक्सेल कर पाएं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्पेयरिंग टाइम टू